जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। उनके अलावा अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर अयोध्या के डीएम और कमिश्नर ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक में दिशा निर्देश जारी किए और उसके बाद दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो प्रधानमंत्री ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो ये मुलाकात के वक्त की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे पे मुस्कान, हाथों में गुलदस्ता दिखाई दिया। 2 घंटे तक करीब ये बैठक चली और इसमें अयोध्या के विकास को लेकर बात हुई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान से विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई है। मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हुए पत्र में कहा गया कि चूंकि राज्य सरकार ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और अदालत के आदेश की अवमानना की है और कानून के शासन को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है या मजाक बनाया है, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्वयं संज्ञान लेते हुए अवमानना का नोटिस देने का आग्रह किया है। उन्होंने अदालत से राज्य सरकार की निष्क्रियता के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। आपको यह भी बता दें कि छोटे स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें देने के लिए मोदी जी का आभार। G20 के मेहमानों के लिए दिल्ली सरकार के पास बसों के लिए पैसे नहीं थे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी थी, वो क्रेडिट चोर बन गए। तो सुशील गुप्ता और मंजू गुप्ता फाउंडर डायरेक्टर हैं सारथी ग्रुप से, जो कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट में सलाह देने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये दंपति सोशल कार्यों के साथ साथ धार्मिक आयोजनों में भी तन मन धन से अपना सहयोग देता है। मंजू गुप्ता महिला मंडल पंजाबी बाग जैसी संस्थाओं में अनेक समाज हित के कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि सिंगू बॉर्डर पे बैरिकेटिंग लगा के दिल्ली पुलिस और आर्मी के जवान तैनात है। बॉर्डर पे आने वाली सभी गाड़ियों को अच्छी तरीके से चेक किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रही है। जमीन से लेकर आसमान तक G20 को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने और आगामी G20 शिखर सम्मेलन का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और NDMC का G20 कंट्रोल रूम दिल्ली के हुमायूं रोड स्थित इसके आपदा प्रबंधन केंद्र में ही शुरू किया गया है। NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि NDMC के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की सुविधा और बाहरी एजेंसियों जैसे दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और CPWD के साथ 4 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक संपर्क स्थापित करने के लिए विभाग प्रमुख स्तर पर परिषद के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। लगातार पूरी तैयारियां NDMC ने अपनी तरफ से पूरी की हैं। मैं भी आज यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर पर देखने के लिए आया था कि हमारे अधिकारियों ने, हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, उन्होंने क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की हैं। और मैं देखता हूँ कि आज 6 बजे से लेकर 10 तारीख के रात के 12 बजे तक ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर 24/7 डे एंड नाइट कार्य करेगा।
एनडीएमसी ने इसकी बहुत सिस्टमेटिक व्यवस्था की है। इंटर डिपार्टमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट, जब मैं इंटर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं तो हमारे एनडीएमसी के वेरियस डिपार्टमेंट जो लगातार पिछले गत कई महीनों से इस G20 की स्मूथ सेलिंग के लिए, वो चाहे मेरा सिविल डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके के रिठाला में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत से सनसनी फैल गई। जैसे ही खबर आसपास के लोगों को लगी तो इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक रिठाला में बाइक शोरूम में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इंडिया वर्सेस भारत को लेकर इंडिया गठबंधन पर बरसे दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश पिधूड़ी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ सनातन धर्म की छवि को खराब करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों के खिलाफ खड़ा है। ठग चोरों की कंपनी भारत को लूटने के लिए आई थी। आजकल देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकवादी संगठन का नाम, हिजबुल इंडिया, मुजाहिदीन इंडिया, तो इसीलिए ये गुलामी के अंश हैं। इन अंशों से जब तक भारत के आने वाली जनरेशन को मुक्ति नहीं मिलेगी तो उसी में घूमते रहेंगे। अभी कुछ और इसी प्रकार के 20-28 पार्टियों के एक ठगों का समूह है, राजनीतिक ठग, जो हर पार्टी के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने भी अपना नाम इंडिया रखने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी फुल फॉर्म अगर पूछेंगे I.N.D.I.A. वो कभी नहीं बताएंगे। कभी गुलामी के अंशों से मुक्ति देशवासियों को पानी ही पड़ेगी। और उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में पुस्ता रोड पे हुआ दर्दनाक हादसा, जहां 2 लोगों की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हुए। दरअसल बुराड़ी पुस्ता रोड के पास मलबे से रिक्शा टकरा गया। इस दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने इन चारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक पर बात करेंगे नवाबों के शहर लखनऊ की। यहां सकरनी ने नया डिपो की शुरुआत की है और इस नए डिपो का उद्घाटन सकरनी के डायरेक्टर मोहित अग्रवाल ने की। सकरनी का नया डिपो खुलने से यहां लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस डिपो को नए प्रोजेक्ट के तौर पे लगाया है। बरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पंडित सुशील पाठक का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर तमाम सामाजिक संगठनों ने श्री शिरडी साई सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक को अपना समर्थन का ऐलान किया। इस मौके पर कौमी एकता को बल देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने भी अनशन स्थल पर पहुंच के पंडित सुशील पाठक को अपना खुला समर्थन दिया। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी गैंगस्टर केस में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। अब अगली तारीख 12 सितंबर तय हुई है। वकीलों की हड़ताल के चलते आज भी ये जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई और गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो अब अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। अगली खबर महोबा से है, जहां हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, यानी जो ब्लाइंड हत्याकांड था उसका खुलासा किया है। और 2 सप्ताह पूर्व बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने हत्या के आरोपी बेटे जय हिंद को गिरफ्तार किया है। और रामपुर की तहसील में देर रात लगभग 12 बजे बारिश ने अपना कहर बरपाया और कमरे में सो रहे अधिवक्ता के परिवार के ऊपर छत गिर गई। मलबे के नीचे दब के अधिवक्ता और उनके 5 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खबर कासगंज से है, जहां सोरो कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट का मामला। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर दिया। घटना में शामिल कुल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से लूटी गई नकदी है यानी 4,90,000 रुपए वो बरामद किए। ई रिक्शा चालक ने ही लूट की पूरी योजना रची थी। घटना के खुलासे को लेकर डीआईजी ने 50,000 का टीम को यानी जो टीम है उसको 50,000 का इनाम दिया है। खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर में एक बार फिर लापरवाही देखने को मिली। किसको और केडीए की लापरवाही, विभागों की लापरवाही के कारण आज फिर एक मजदूर की जान चली गई। शटरिंग लगाते वक्त मजदूर 11,000 वोल्टेज की चपेट में आ गया। खबर लखनऊ से है, जहां लेवाना होटल अग्निकांड का 1 साल पूरा हो गया है। जीरो टॉलरेंस की दावों के बीच कार्रवाई ठंडे बस्ते में है और लेवाना अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई थी। एलडीए इंजीनियर अफसर की मिलीभगत से ये अवैध होटल बना था।